ध्यान दीजिए, समझिए। अगर हम लोग किसका बात करें, मैथ्स चैप्टर 1 क्लास 9, ठीक है। आर एस अग्रवाल में रियल नंबर के नाम से है चैप्टर, और वहीं एनसीईआरटी में बात करिएगा तो नंबर सिस्टम के नाम पे क्या है चैप्टर है। तो मैथ्स में जो चैप्टर 1 है क्लास 9 का, उसमें अभी तक, अगर अभी तक बात करें तो हम लोग पहला चीज क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है वो क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, साइज ठीक है। दूसरा, होल नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। तीसरा, इंटीजर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। चौथा, इवन नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। पांचवा, ऑड नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। छठा, प्राइम नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। सातवां, कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। आठवां, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। नौवां, ट्विन प्राइम क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। 10वां, परफेक्ट नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। 11वां, रेशनल नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। 12वां, इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। 13वां, रियल नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। तो ये लगभग 13 प्रकार के नंबर के बारे में क्या कर चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, इसके अलावा आप क्या क्या देख चुके हैं वो समझते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर 14वां बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वो देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कैसे इंटरचेंज किया जाता है वो भी समझ चुके हैं। हाउ टू कन्वर्ट मिक्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, नहीं, ये समझ चुके हैं ना। उसके उपरांत तो लिख ही देता हूँ, ये भी क्या है दिक्कत है। मिक्स्ड को कैसे बदलते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप अच्छे सो जाओ।
मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे क्या करते हैं, कन्वर्ट। हो क्या कर चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं, ठीक है। उसके आगे फ्रैक्शन को कैसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल में। इसका अलग अलग केस देख चुके हैं, नहीं, हर पॉसिबल जितना केस हो सकता था। इतना चीज 18 चीज समझने के बाद हम लोग अगर 19वें पे बात करें तो डेसिमल समझे थे। डेसिमल में टाइप्स ऑफ डेसिमल, कि रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, नहीं। उसके बाद क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर बाय लुकिंग एट द डेसिमल, नहीं, या डेसिमल फॉर्म। मतलब कि अगर क्या है, कोई नंबर, कोई डेसिमल ऐसा लिखा है जो ना ही टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, मतलब वो किसको शो कर रहा है, कि इरेशनल नंबर को, नहीं। तो कैसे किसी नंबर का डेसिमल फॉर्म से हम ये पता करें कि नंबर रेशनल है या इरेशनल, ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसके अलावा इन 21 चीजों के अलावा आगे बढ़े 22वें पे, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, ये भी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद कैसे किसी नंबर जो किस फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में, उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, देख चुके हैं, जहां डेसिमल 1 बन जाता है, नहीं। इन सब चीजों को समझने के बाद इनके साथ हम लोग किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं और भी समझ चुके हैं, नहीं। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल, ये इक्विवेलेंट ऑफ क्या, फ्रैक्शन। ऊपर नीचे सेम इंटीजर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, नहीं। तो हमें फ्रैक्शन का क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट मिल जाता है। समझ चुके हैं ना, ये कम से कम सुना सुना तो लग रहा है कि नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ था, नहीं, ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी। इसके उपरांत हम लोग ये देख रहे थे ए रेशनल नंबर। दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे ज्ञात किया जाए, देखने के लिए तो हम लोग ये भी देख चुके थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर कैसे ज्ञात किया जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन से क्या हुआ, वो कंटेंट गायब हो गया, नहीं। अब जो कंटेंट गायब हो गया, उस कंटेंट को रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे। हम लोग इस पे क्वेश्चन देखे थे, जो क्लास 9th का मैथ्स का पार्ट 10 है, उसका अगर आप देखे होंगे, सबसे आखिरी सेक्शन जो है, कुछ आखिरी मिनटों का, उसमें मैंने ये बताया है कि 1 और 2 या किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसका दो तरीका होता है। या तो आपको पता है तो क्या कर दो, बता दो, और आपको अगर पता नहीं है तो तरीका है क्या, छोटे वाले नंबर को क्या मान लो ए, बड़े वाले नंबर को क्या मान लो बी, दोनों को जोड़ दो, उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो उससे हमें एक नया नंबर क्या मिलेगा, सी। ये जो नया नंबर सी ज्ञात हुआ है, इस नए नंबर की खासियत ये है कि ये उन दोनों नंबर का एवरेज है।
पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि उन दोनों नंबर के एग्जैक्टली क्या बीच में लाई करता है, मिड पॉइंट है नहीं। इन बातों को हमने समझा था, ठीक है। तो चलिए यहीं से क्या करते हैं, स्टार्ट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग अभी मेन कॉन्सेप्ट समझ के फिलहाल एक ही क्वेश्चन करेंगे या एक से दो क्वेश्चन, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फिर उस टॉपिक में क्या है ना, बहुत सारा क्वेश्चन करने के लिए कितना भी कर लीजिए, हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, इसी टॉपिक पे आप इन्फिनाइट क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, एक बार एक दो ले लीजिए, एक बार क्या लीजिए 1/2 2/2 ले लीजिए, एक बार 1/3 2/3 ले लीजिए। ऐसे करते करते तो इन्फिनाइट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन नॉर्मली इंटीजर का और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का नहीं लेके फिर क्या करेंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग आगे की बातें क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, चलिए तो 4-5 क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक सेकंड रुकिए ना, ध्यान दीजिए समझिए। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर और अब लेट भी नहीं होगा, सेम डे में वीडियो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, जब भी क्लास होता है, अगर क्लास और अगले क्लास के बीच में 2 घंटे का गैप होता है तब तो आपको क्लास के 2 घंटे बाद ही मिल जाएगा। कभी गैप नहीं होता है तो जब भी गैप मिलता है आपको, यानी कि अगर अभी का क्लास है नहीं, 10 बजे का क्लास है, तो आपको कल मॉर्निंग से पहले क्या हो जाएगा, कल मॉर्निंग क्या, कल रात ही में आपको वीडियो मिल जाएगा रहेगा। ध्यान दीजिए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बोल रहा है एक रेशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सबको पता है क्या, किसी भी चीज को अगर आप डायग्राम के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना, कुछ ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज को बताने के लिए, तो जब आप ड्रॉ करते हैं चीजों को तो वो क्या करता है आपको और एक बेहतर तरीके से क्या करता है, आप भी समझ पाते हैं और जिसको आप समझाना चाहते हैं वो भी समझ पाता है, और आप एक बेटर वे में चीजों को रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं नहीं। चलिए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। नॉर्मल सी बात है कि नंबर लाइन पे जो राइट की तरफ रहेगा वो ग्रेटर नंबर होगा, और जो लेफ्ट में रहेगा वो कंपैरेटिवली उससे स्मॉलर नंबर रहेगा नहीं। चीजें तो कंपैरेटिवली होती है ना, बड़ा या छोटा, अपने आप में कोई एब्सोल्यूट ना बड़ा होता है ना एब्सोल्यूट छोटा होता है। कोई चीज बड़ा है तो किसी कंपेयर में, कोई चीज छोटा है तो किसी के कंपेयर में। चलिए, तो यहाँ तो साफ साफ पता है क्या है, 4 बड़ा है तो 4 किधर रहेगा, राइट में, और 3 छोटा है तो 3 कहाँ रहेगा, लेफ्ट में। ये हमने 3 और 4 को नंबर लाइन पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसके बीच में क्या ढूंढना है, एक रेशनल नंबर। अब कोई बोले कि एक सेकंड, 3 रेशनल नंबर खुद नहीं है, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन है क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू। अब ये बोलते हैं तो अब थोड़ा सा बचकाना वाली बात हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग काफी समय देख चुके हैं ना कि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टूड डिनोमिनेटर आ गया ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और यहाँ भी जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड डिनोमिनेटर आ तो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, आ गया ना।
तो पी अपन क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को लिख दिए उसी को तो रेशनल नंबर बोलते हैं, जहां क्यू यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नंबर अनडिफाइन हो जाता है। उसका मतलब क्या है, समय आएगा उसका भी समझने का, फिलहाल नहीं आया, ठीक, फिलहाल उसको छोड़िए। तो ये दोनों रेशनल नंबर है तो पता चल गया। नहीं, और मान लीजिए कोई 1 ना लिख के सिंपल सा क्या लिख देता है 3 और 4, तब भी तो आपको पता ही है ना कि डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे देते तो अच्छा होता आपके लिए, नहीं भविष्य के लिए, क्या लगता है आपको? नहीं अच्छा होता? हाँ तो दे दो। तो 3 और 4 लिखा है तब भी आपको पता होना चाहिए क्या 3 के नीचे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है और 4 के नीचे भी 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। डिनोमिनेटर है तो है और नहीं है तो 1 हमेशा है। नहीं, 1 को बोल सकते हैं क्या, मैं हर अबला का सहारा हूं। नहीं, 1 ऐसा ही है ना कि हाँ तुम्हारे पास संपत्ति है, ताकत है, सब कुछ है तो ठीक है रहो उनके साथ, और नहीं है तो मैं हूं। नहीं, 1 ऐसा है, सब नंबर को खुलेआम 1 बोल के रखा है, सबको बोल के रखा है कि तुम्हारे पास अगर डिनोमिनेटर है तो अच्छी बात है, उसके साथ रहो, हमें कोई समस्या नहीं है तुम्हारे डिनोमिनेटर से। अगर नहीं है, अगर संयोगवश नहीं है, तकलीफ में मत जियो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हमेशा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुलाना पड़ेगा, हमें जिस दिन पता चल गया, और हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा डिनोमिनेटर नहीं है, तुम्हारा डिनोमिनेटर गया नहीं कि हम वहां पे प्रेजेंट है। नहीं, वो जैसे गया नहीं कि हम वहां पे क्या है, प्रेजेंट। घर में जब क्या रहता है, इन्वर्टर और जो आपका मेन सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से, उस सब का कनेक्शन ऐसे बनाया रहता है ना कि वहां से पावर कट हुआ नहीं कि इन्वर्टर काम करना क्या कर देता है, यही होता है ना, वहां से पावर सप्लाई क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है ना। 1 का भी ये सिनारियो है, 1 इन्वर्टर की तरह है। ऐसा इन्वर्टर कभी डाउन नहीं होता, लेकिन ये बोला अगर तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में कुछ है तो है, नहीं है तो हम हैं, हमेशा हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहो। तो है ना 1, अब 1 है डिनोमिनेटर में तो ये भी गर्व से कह पाते हैं, जो गर्व से को हम क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, नहीं तो बेचारे क्या बोलते हैं, हम इंटीजर, इंटीजर होल नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर है, बाद बाकी रेशनल बनने का हमारा हिम्मत नहीं है। लेकिन 1 आके इन्हें क्या देता है, ये गर्व करने का मौका कि गर्व से कहो हम भी क्या है, रेशनल। चिंता मत करो, डिनोमिनेटर में हम हैं। ठीक, चलिए, तो इनके बीच में क्या निकालना है भाई, एक रेशनल नंबर। अब जैसे कि आपको पता है 3 प्रकार के क्या होते हैं विद्यार्थी, नहीं, मेरे हिसाब से 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तीव्र, जो तीव्र विद्यार्थी होंगे वो बोलेंगे ये है 3 और ये है 4। 3 4 के बीच में क्या आता है, 3.5। तो यहां पे एक रेशनल नंबर रहेगा क्या, 7/2। 7/2 का वैल्यू कितना होता है, 3.5। वो 3 4 के बीच में हुआ, ये किसका तरीका हुआ, तीव्र विद्यार्थी का। ठीक, अब आते हैं अति तीव्र, बोल सकते हैं अति तीव्र, यानी कि काफी होशियार बच्चा। नहीं, अब आते हैं किस पे, तीव्र विद्यार्थी पे। तीव्र विद्यार्थी क्या बोलेगा, वो मेथड को फॉलो करता है, बोलेगा छोटा जो रेशनल नंबर, हमें 2 नंबर दिया है, क्या 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो जिसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है उसमें जो छोटा है उसको क्या मान लेता हूं मैं, ए। तो ए बराबर क्या हो गया मेरा, 3। जिन दोनों के बीच में, ध्यान देना ठीक है, जिन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के, उसमें जो छोटा है 3 उसको मान लिए ए। ठीक, और जिन दोनों नंबर के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर। और जो दिया दोनों रेशनल नंबर अभी देखे थे ना, 1 है तो किसी को अकेले नहीं छोड़ा, वो है, और वो है तो ये लोग रेशनल नंबर हैं।
तो जिन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है हमें, उसमें से जो छोटा वाला नंबर है यानी कि 3, उसको क्या मान लेना है, ए। और जिन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, उसमें जो बड़ा वाला नंबर है 4, उसको क्या मान लेना है, बी। तो बी बराबर क्या हो गया, 4। ये सब लेट करना है, मानना है नहीं। बचपन में आप लोग बनाए होंगे, माना कि x बराबर ये, अगर बनाए होंगे तो शायद से बनाए होंगे। चलिए, अब एक नंबर क्या निकालना है हमें, c। वो c क्या होता है, a प्लस बी बट्टा 2। अब c की कुछ खास बातें हैं। c में खास बात क्या है, पहला खास बात जानिए। c क्या है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, यानी a और b के बीच में कौन आएगा, c आएगा। अब यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से ये सीखने को मिला, कल को क्या करेगा, कोई बोलेगा कि दो नंबर देते हैं क्या, 100 और 200, 100 और 200 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 100 200 को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300। 300 को 2 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 150। मतलब 100 और 200 के एग्जैक्टली बीच में कौन आता है, 150 होता है नहीं। कोई बोलेगा 3 और 10 के बीच में क्या बताओ नंबर, 3 और 10 के बीच में क्या बताओ, ऐसा नंबर जो 3 और 10 के बीच में आता हो, एकदम मिड में। तो क्या करिएगा, 3 10 को जोड़ दिएगा तो कितना हो गया, 13। उसको 2 से डिवाइड करिएगा, कितना हो गया, 6.5 हुआ ना। तो 3 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 6.5। मतलब किसी भी दो नंबर को जोड़ के उसको 2 से भाग करके जो रिजल्ट आता है, वो जो नया नंबर होता है, जो दो नंबर को जोड़ के दो उसको 2 से भाग करके प्राप्त करते हैं, किसी भी दो नंबर को जोड़ के उससे 2 को भाग करके जो नया नंबर प्राप्त होता है, वो नया नंबर दिए हुए दोनों नंबर के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसके मिड में लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग को बचपन में पढ़ाया गया होगा क्या, एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला आपके टीचर्स ने लिखवाया होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपके पीटी टीचर ने, नहीं जो स्पोर्ट्स वगैरह का करवाते हैं कार्यक्रम, तो अगर स्कूल ठीक ठाक हो तो स्कूल में वेइंग मशीन होता है, नहीं वजन करने के लिए वेइंग मशीन स्कूल में होता है। स्कूल में हाइट वगैरह नापने का भी मशीन होता है। अगर स्कूल थोड़ा भी ठीक ठाक हो तो ऐसा उपलब्ध होता है। ऐसा उपलब्ध नहीं है तो इस बात का निशानी है कि स्कूल ठीक ठाक भी नहीं है। अब वेइंग मशीन हाइट नापने से स्कूल बहुत यानी स्मार्ट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और नहीं है तो फिर वहाँ स्कूल यानी कि थोड़ा सा बहुत ही मीडियोकर है, नहीं एकदम। 3 तरह के स्कूल होते हैं, 3 टायर बोल सकते हैं, फर्स्ट टायर नहीं एकदम इलाइट क्लास का स्कूल गजब, या 4 बोल सकते हैं, 4 तरीके का स्कूल। जो पहले नंबर का स्कूल होता है टायर 1, टायर 1 चक्का वाला नहीं, नहीं वो टायर मत बोलना, वो टायर में जो स्कूल होता है वो नहीं, टायर वाला नहीं। टायर 1 मतलब क्या, पहले लेवल का बोल सकते हैं, ठीक है, लेवल 1।
तो टायर वो TYR होता है ना, वो TIER होता है, ठीक है। तो टायर 1 लेवल का जो स्कूल होता है, जैसे कि अंबानी साहब का स्कूल हो गया, नहीं, घुड़सवारी अलग, स्विमिंग पूल अलग, आप आराम से आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घुड़सवारी अलग, स्विमिंग पूल अलग, उसके बाद से आपको क्या बोलते हैं, और भी जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट अलग, फुटबॉल अलग, हॉकी अलग, बास्केटबॉल अलग, टेनिस अलग, टेबल टेनिस अलग, बैडमिंटन अलग, बेसबॉल अलग, इंडोर गेम्स में जो है कैरम अलग, चेस अलग। लूडो वूडो नहीं खेलते होंगे? लूडो मन उतना बड़ा स्कूल में जाके अगर लूडो ही खेलना है तो फिर महा मूर्ख आदमी है नहीं। ये तो तुम घर पे भी खेल सकते थे। लूडो में कोई गेम नहीं मानता। लूडो क्या है, मात्र एक ऐसा गेम, मूर्खों का गेम है लूडो। नहीं, कुछ नहीं है, टाइम पास करो, पूरा प्रोबेबिलिटी का है। लूडो में कुछ लोग लूडो खेलते समय है ना बहुत ही दिमाग लगाता है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, एक सेकंड रुकिए ना। तो लूडो वूडो कोई गेम नहीं होता है। कुछ लोग लूडो खेलते समय बड़ा क्या हो जाएगा, एकदम सीरियस, उसको लगता है कि मेरा क्या, तो मैं आइंस्टीन वाली बुद्धि से क्या ना क्या गेम पलट दूंगा। नहीं, उस मूर्ख को इतना भी नहीं पता है, पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। नहीं, जहां 6 आना था वहीं तुम्हारा 3 आ गया, चल गए तुम वापिस होम में। नहीं, और 6 आना था और 6 के बाद तुरंत 1 आ गया, तुम्हारा गोटी क्या हो गया, जो भी तुम्हारा है वो क्लियर। नहीं, तो ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, क्या आया क्या नहीं आया, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला। हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि किसी जाहिल को बैठा दो एकदम महामूर्ख हो। नहीं, थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना पड़ता है। बुद्धि नहीं है वहां पे, पूरा बुद्धि जो लगाते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, लूडो जब भी खेलते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी से चीजों को आगे बढ़ाते हैं कि हो सकता है अगली बार ऐसा आ जाएगा तो वहां पे उसका काट देंगे, वहां पे इसका काट देंगे, वहां पे इसका काट देंगे। और जब वो नहीं आता है तो सब जगह आपका कट जाता है। होता है ना ऐसा। उसमें कोई ऐसा गेम नहीं है, खेलते हैं लेकिन वो कौन सा गेम, उसमें कोई बुद्धि उद्धि लगाने वाला नहीं है। तो कोई बोलता है कि नहीं लूडो बड़ा सीरियस गेम है, तो दिमाग का आपका क्या है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर लूडो में आपको सीरियसनेस लग रहा है, इशू है। हाँ, चेस फिर उसके बाद क्या है, बहुत ही एब्सोल्युटली एक्सेलेंट गेम। नहीं, चेस फिर हलवा चीज नहीं है। इसीलिए आप देखिए ना, चेस ज्यादा खेलते लोग पाए जाएंगे नहीं, लेकिन लूडो आप कभी जाइए कहाँ पे, टेम्पू स्टैंड पे, रिक्शा स्टैंड पे, वहां पे जितना टेम्पू वाला सब क्या रोके रहता है, टेम्पू, वो सब एक टेम्पू में बैठ के सब लूडो खेलते रहता है। या तो टेम्पू में, नहीं तो ये साइड में क्या कर लेगा, अपना तौलिया वलिया लगाया, तौलिया वाला लगाया तो ताश खेलेगा, या तो क्या खेलेगा, अपना लूडो वूडो खेलेगा। तो लूडो, टेम्पू वाला, रिक्शा रिक्शा वाला सब खेल पा रहा है ना, यानी कि ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। तो वो सब कोई खास गेम नहीं है। तो इन स्कूल में ये गेम तो नहीं होता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और कोई अंबानी के स्कूल में जाके लूडो खेल रहा है स्पोर्ट्स पीरियड में तो फिर उससे बड़ा महामूर्ख इस धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। वहां गए हो भाई, इतना पैसा ले रहा होगा ना, ये लाखों का महीना का फीस होगा, तो टीचर्स भी रखे होंगे अच्छे, तो वही कुछ सिखा सिखा पाएंगे नहीं। अब मान लीजिए कोई क्या करता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है और वहां पे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो बोलता है कि इनको फेयर बनाना है। नहीं, प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे उसका फेयर नोट मेकिंग करना है, नोट्स बनाना है तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता है, वैसे ऐसा पाया नहीं जाता है। चलिए, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे क्या आता है कि स्कूल वगैरह में एसी वगैरह लगा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, नॉर्मली 7-8-9 हजार फीस होता है, एकदम एकदम टॉप टाइप का नहीं। ठीक है, आते हैं नंबर 3 पे। डीएवी वाला जो पूरा सिनारियो है, नहीं डीएवी सब अच्छे स्कूल में आता है, पुराना पुराना बहुत जगह डीएवी है वो सब और अच्छा स्कूल है। तो इस सब में क्या होता है, अच्छा क्लासरूम है, बढ़िया पढ़ाई भी होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। 5 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे क्या जाते हैं, नॉर्मल आपका जो क्या है, पब्लिक स्कूल। नहीं, जो आपका नॉर्मल पब्लिक स्कूल होता है उसमें टीचर हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर हैं, बिल्डिंग भी है, कुछ पढ़ाई जैसा लगता है, कुछ तो पढ़ा ही रहे होंगे, हैं कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, भले वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो चल रहा है।
ठीक है, वो हो गया 3। अब आते हैं किस पे, 5 पे, सॉरी चौथा था, 5वें पे आते हैं। 5वां हो गया हमारे बिहार का गवर्नमेंट स्कूल, नहीं जहां पे टीचर नहीं है, टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट टीचर दोनों है तो क्लास नहीं है, ये सब है तो स्कूल नहीं है, लैब नहीं है, बुक्स नहीं है, लैब नहीं है, कुछ भी, कई दफा कुछ है तो कुछ नहीं है। टीचर अपना मटर छिल रहे हैं ठंडियों के मौसम में, नहीं पाया गया स्कूलों में, ठंडी के मौसम में टीचर मटर छिलने वाला क्या होता है, काफी एक बोरिंग सा काम है, लंबा प्रोसेस होता है, नहीं तो अपना टीचर सब क्या है, मटर छिल ले लिया 1 आध किलो, सब बच्चे को लगा दिया अपना काम पे, बच्चे को ही मस्त लग रहा है, नहीं मटर छिलने बीच में 1 आध खा भी लिए, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट, ना कोई होमवर्क, स्कूल जाने का अलग है, और उसके अलावा टीचर काम करवाते हैं तो बदले में फेवर कुछ देते होंगे, किसी ने कुछ टॉफी दे दिया, कुछ दिन फोन पे कुछ दिखा दिया, किसी दिन फोन चलाने के लिए दे दिया, किसी दिन गेम खेलने के लिए दे दिया, विद्यार्थी का भी जीवन कट गया, टीचर का भी काम हो गया, बढ़िया है। अब बाद में की शिक्षा वगैरह वो होते रहेगा, तो ऐसा होता है। चलिए चलिए मान लीजिए क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ स्टूडेंट और उसका मान लेते हैं वेट, ठीक। तो हमारा पहला स्टूडेंट कौन है, रोशन, सही है ना स्पेलिंग, रोशन का मान लेते वेट कितना है, 70 kg, ठीक। दूसरा स्टूडेंट कौन है, राहुल, उसका वेट मान लेते कितना है, 60 kg। तीसरा स्टूडेंट कौन है, मान लेते हैं कुणाल, उसका वेट कितना है, 75 kg। चौथा स्टूडेंट कौन है, नहीं सबसे ज्यादा रोशन का है तो इसका रखते हैं 65। चलिए 3 ही में ले लेते हैं, नहीं डेटा ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इस क्लास में अगर कभी क्या होगा, कुश्ती का परफॉर्मेंस, तो इस क्लास को रिप्रेजेंट कौन करेगा, रोशन, नहीं कुश्ती खेलने क्लास के तरफ से वही जाएगा, सबको एकदम फेंक फाक के बराबर, नहीं मेरा मानना या तो फुर्ती इतना रखो कि भाग जाओ, या तो वेट इतना रखो कि जिस पे लेट जाओ भाग ना सके, नहीं दोनों में से एक काम होना चाहिए, या तो इतने फुर्तीवान व्यक्ति हो कि कहीं से भी क्या कर जाओ, भाग जाओ, तो सही, या तो फिर वेट इतना रखो कि जिस पे लेट जाओ वो फिर भाग ना सके, ये मीडियोकर वाला कोई मतलब नहीं है, भागने का फुर्ती नहीं है, और वेट ऐसा है कि किसी पे लेट हो तो वो तुमको फेंक के भाग जाए, अक्सर लेकिन मीडियोकर में पाए जाते हैं, नहीं ये मिडिल क्लास होता ही है, ज्यादातर चीज तो मिडिल क्लास ही होता है, क्योंकि मिडिल क्लास का उत्पत्ति ही कहां से हुआ है, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में है तो उसको क्या बोल देते हैं, मिडिल क्लास में आता है, नहीं और ज्यादा मात्रा में तो मीडियोकर चीज ही पाई जाती, देखिए एकदम एक्सट्रीम रहेगा, बॉडी बिल्डर फुर्तीवान काफी वेट, तो एक्सट्रीम पे आ गया, नहीं और कुछ पक्षी टाइप के लोग पाए जाएंगे, उड़ने वाले, नहीं
हवाई जीप सब, तो वो भी एकदम एक्सट्रीम क्लास में आ गया नहीं, जिनके लिए क्या करना है आपको, अगर उसका हड्डी वगैरह टूटे तो एक्सरे का जरूरत नहीं है, वो बाहर से दिखता है कि कहाँ पे क्या आया है क्रैक। नहीं, कुछ ऐसे पाए जाते हैं, अगर उनका कहीं पे हड्डी वड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन क्या बताएगा, सामने से देख के बता दोगे, एकदम उसको साफ साफ दिखता है कहाँ रिबकेज है, कहाँ से कौन सी बोन गई है, क्या शेप में है, सब दिखता है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो लीवर वगैरह भी दिखना क्या हो जाएगा, शुरू। तो एक तो उस टाइप के हो गए, नहीं जो कभी तेजी से क्या चल जाए हवा। एक दफा हुआ था, एक आदमी को मैंने देखा था, वो साइकिल चला रहा था, तेजी से हवा चली, वो थोड़ी देर में खेत में पाया गया। तो एक ऐसा है, और या तो फिर ऐसा है क्या कि साइकिल पे बैठ गया तो साइकिल बैठ जाता है। तो ऐसे एक्सट्रीम केस होते हैं। अब बाद में आगे कौन से लोग होते हैं, मीडियम वाले, नहीं जो साइकिल भी चला पाते हैं और हवा से उड़ते भी नहीं है। चलिए, अब एक कक्षा में मान लीजिए 3 ही बच्चे थे, नहीं स्कूल इतना अच्छा रहा होगा कि ज्यादा बच्चे आते नहीं थे। तो अब निकालना है क्लास का एवरेज वेट कितना है, नहीं तो क्लास का एवरेज वेट कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या कर दो, जोड़ने का कार्यक्रम, नहीं यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि रोशन का वेट है 70 किलोग्राम, राहुल का 60 किलोग्राम और कुणाल का 65 किलोग्राम, ठीक। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना क्या है, क्लास के वेट का एवरेज, नहीं मैं लिख रहा हूं, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। आई थिंक आ जाना चाहिए। आ रहा है ना, एवरेज किसके, क्लास का वेट का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन है सब क्या कर दो, जोड़ दो। तो 70 और 60 कितना हो गया, 130, नहीं और 130 और 60 कितना हो गया, 190, 5 195, या तो ऐसे जोड़ लो, नहीं तो कैसे, अरे कैसे भी जोड़ लो, इसमें क्या है, 6 6 12, 12 7 19, 190, 5 195। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन लिए, 3 ही ना, तो 3 से डिवाइड करो। एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या आपने 9th और 10th का जो मैथ्स पढ़िएगा उसमें डिविजिबिलिटी रूल और क्या आएगा, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोबेबिलिटी, 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लगभग लगभग सारा मैथ्स कवर ही हो गया मोटे मोटे तौर पे। तो इन सब का बहुत सारा जो क्या है भाग, कंटेंट, वो कहाँ मिल जाएगा, उसमें एप्टीट्यूड वाले में, नहीं तो वहां से एक बार देख लिया करिएगा। तो जो मैं वहां पढ़ा दूंगा, चाहूंगा मैं प्रोबेबिलिटी वहीं पे क्या कर लूं, कवर कर लूं, तो आपका कवर हो जाएगा अच्छे लेवल पे। चलिए ध्यान दीजिए, अब भाग करेंगे तो कितना, 3 छक्के 18, 1 15, 3 पंचे 15, कितना आया एवरेज, 65, नहीं मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका वेट लगभग कितने किलो के बराबर है, 65, ठीक। तो इन बच्चों के लिए कोई टॉय कार आएगा तो देखा जाएगा उसका मैक्सिमम वेट 70 होना चाहिए, नहीं ताकि क्लास का सबसे मोटा लड़का क्या कर सके, इस पे बैठ सके। बाद बाकी जो पतले दुबले होंगे वो तो एडजस्ट हो ही जाएंगे, नहीं चलिए। तो ये तो क्या हो गया भाई, एवरेज, ये एवरेज ही है ना, नहीं कितना नंबर है, 2, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर दो दिए हुए नंबर का मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो, भागा, नहीं कोई बोले 10 और 15 का मिड पॉइंट निकालो, सीरियस क्वेश्चन है, 25/2,
25 को 2 भाग में काटो, 12.5 अलग, 12.5 क्या हो गया अलग। ठीक, तो 25 का मिड पॉइंट क्या होता है 12.5, यानी 10 और 15 के बीच में 12.5 मिलेगा। 10, एक कदम 11, एक कदम 12, आधा कदम 12.5, 15 से एक कदम पीछे 14, एक कदम और पीछे 13, एक कदम और पीछे फिर से 12.5। नहीं, केस में घोड़ा चलता है ना ढाई ढाई कदम, तो वैसे ढाई कदम चलोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 12.5, उधर से भी 12.5। तो 10 और 15 के बीच में कौन आता है 12.5। नहीं, गाना भी है ना, सड़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे, नहीं सुना आप लोगों ने? चलिए छोड़िए। तो सी तो क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट तो है ही नहीं, बीच वाला एकदम बिल्कुल, क्या बोलते हैं बुल आइस, कुछ शॉर्ट वगैरह को बोलते हैं बुल आई थिंक, नहीं पता। एक मूवी आई थी, देखा आप लोगों, सांड की आंख, नहीं देखा है? देखिएगा, अच्छी फिल्म है, वुमेन एम्पावरमेंट को बताता है। एक राजस्थान के अराउंड की क्या है मूवी, नहीं। अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी राज्य ने क्या किया है महिलाओं की दुर्दशा, तो किसने? राजस्थान ने। ठीक, वैसे अगर महिलाओं की दुर्दशा के बारे में और जानना हो तो सोशल इशू वाले प्लेलिस्ट पे जाना, आज इस पे एक वीडियो डला हुआ है, क्या वुमेन्स कंडीशन पार्ट 1, ऐसा लगभग कितना नहीं कुछ तो 15-20 वीडियो और आएगा सेम वुमेन्स कंडीशन पे। ठीक, तो आपको देश और दुनिया में क्या महिलाओं की स्थिति है वो पता चल पाएगी बेहतर। और आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या चाहेंगे कि डेटा भी उसमें क्या कर सके, कंबाइन कर सके, नहीं लफाबाजी ना हो मात्र कि नहीं हम बोल रहे हैं, नहीं हम जो बोल रहे हैं वो क्या है बैक्ड बाय डेटा। नहीं, बहुत सारी जो एजेंसीज है जिन्होंने जो सर्वे किया है वो ये रिजल्ट बताती है, बस मेरी एक क्या है कल्पना नहीं है। चलिए, तो सी जो है इन दोनों का मिड पॉइंट तो है ही, साथ में सी क्या है एवरेज ऑफ ए एंड बी। नहीं, मतलब 2 नंबर का एवरेज निकालो या 2 नंबर के मिड पॉइंट निकालो, बात क्या है बराबर। नहीं, इन दोनों में जल और पानी इतना फर्क है। नहीं, नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं पीने के लिए क्या दो पानी, वही पूजा होता है तो बोलते हैं जल। नहीं, पानी है था ना, जगह जगह का फर्क है। कहीं पे बोल दिए सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, और कहीं के क्या बोल दिए सी इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। घर में पानी, पूजा में जल। एवरेज ऑफ ए एंड बी वो क्या है सी। ठीक, तो अगर पूरे को समराइज किया जाए तो इतने देर में ये समझे कि स्कूल कैसा होता है, नहीं वो समझना नहीं था, समझना ये था। बहुत समय प्रॉब्लम हो जाता है, जो समझा वो नहीं समझते हैं, बोलते हैं हाँ क्लास तो किए थे, स्कूल 5 प्रकार के पता है, अरे वो भूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद होना चाहिए क्या कि 2 नंबर के बीच में क्या निकालना हो एक रेशनल नंबर, तो कैसे निकालते हैं छोटू का ए और बड़े नंबर को क्या मान लीजिए बी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो निकलेगा सी। यही सी क्या है, सी इज द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। नहीं, और सी की खास बात क्या है, सी ए और बी का मिड पॉइंट भी है और सी ए और बी का एवरेज भी है। तो जब ए सी ही एवरेज सी ही मिड पॉइंट, तो यहाँ पे एवरेज और मिड पॉइंट में जल और पानी वाला फर्क है। ठीक, ठीक ब्लर कर रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या, चलिए तो ध्यान दीजिए, क्या लिख देता हूं, यहाँ जो सी निकलेगा ना, बस समझ में आया, 2 नंबर के बीच में क्या निकालना हो
रेशनल नंबर, तो पहला नंबर को छोटू वालों को ए मान लो, बड़ा नंबर को बी मान लो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वो जो निकलेगा सी वो ए और बी का बीच का मिड पॉइंट होगा। एवरेज भी होगा, यहाँ मिड पॉइंट एवरेज सेम चीज है, दो नंबर को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो एवरेज भी आता है, मिड पॉइंट भी आता है। एवरेज मिड पॉइंट में क्या फर्क है, जितना जल और पानी में फर्क है, तो सी जो नंबर होगा वो ए और बी के बीच का क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अपना जैसे धीरे धीरे बता रहा था, अब कितना धीरे बताऊंगा। तो द सी इज अ rational number between A and B। बात हुई खत्म।